जी तो वेलकम करते हैं आपको वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स में। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। जैसे हमारे चैनल का नाम ही फॉरेक्स से रिलेटेड है, वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स है, तो आपको सारी डिटेल्स और सारा डेटा यहाँ पर फॉरेक्स का ही मिलेगा और फॉरेक्स ट्रेड को लेकर ही मिलेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट लेते हैं, व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स है क्या। हम फॉरेक्स का कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे यहाँ पर, और कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट है क्या, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें फॉरेक्स में देखने को मिलती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फॉरेक्स इज द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट दैट अलाउज वन टू ट्रेड करेंसीज, यानी कि हम यहाँ पर करेंसीज की ट्रेड कर सकते हैं। अब करेंसीज में डिफरेंट ममालिक की डिफरेंट करेंसीज आती हैं जो कि हम पढ़ते जाएंगे टाइम टू टाइम, और करेंसीज को एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्जन जो होती है वो भी फॉरेक्स कहलाई जाती है। इफ यू थिंक वन करेंसी विल बी स्ट्रॉन्गर वर्सेस द अदर एंड यू एंड अप करेक्ट, देन यू कैन मेक प्रॉफिट। अब लेट सपोज कि आप हम जैसे कहते हैं पाकिस्तान में भाई डॉलर का रेट 278 हो गया, 2-3 दिन के बाद हम कहते हैं कि यार डॉलर बढ़ चुका है, डॉलर 280 का हो चुका है, यानी कि जो पाकिस्तानी रुपीस हमें पहले 278 मिल रहे थे, आज हमें वो पाकिस्तानी रुपीस 280 मिल रहे हैं, यानी कि एक डॉलर 280 रुपयों के बराबर हो गया और डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आया हमें। तो हम यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस को अगर सेल आउट करें तो यहाँ पर हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और एक डॉलर हमें जो मिलेगा वो 280 रुपये मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर एक करेंसी वीक हो गई, एक करेंसी स्ट्रांग हो गई। Once upon a time, before the global pandemic happened, people could actually go on airport and travel internationally. अब देखें कोविड से पहले या कोविड के बाद भी, अब जब हमारा ट्रेवल हो रहा है लोगों का, तो लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, और एक मुल्क की जो करेंसी होती है वो दूसरे मुल्क से डिफरेंट होती है। अब लेट सपोज हम पाकिस्तान में हैं, हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ है, और आज हम लेट सपोज हम अपना प्लान कर रहे हैं कि हम रमज़ान पाक में जाना चाहते हैं उम्रा के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम सऊदी रियाल फाइंड आउट करेंगे हमें कहाँ मिल रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट कर देंगे सऊदी रियाल में, PKR टू SAR, सऊदी अरेबियन रियाल। तो ये जो कन्वर्जन हो गई, हम इसे कहेंगे फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। एक करेंसी को दूसरी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में एक्सचेंज करने की प्रोसेस को हम फॉरेक्स कहते हैं। और ये एक ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया में एक करेंसी से दूसरी करेंसी की कन्वर्जन होती रहती है। You go to the counter and notice screen displaying different exchange rates। अब यहाँ पर डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स आते हैं हमारे पास, किसी टाइम कोई करेंसी महंगी हो जाती है, कोई स्लो डाउन हो जाती है, और ये रेट्स टाइम टू टाइम वेरी होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं उस मुल्क की इकोनॉमी और उस मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए एक मुल्क की करेंसी की वैल्यू सेट की जाती है, और एक मुल्क की करेंसी जो होती है वो फिर स्ट्रांग या वीक होती है। तो हमारा जो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा जो ट्रेड किया जाता है वो किया जाता है डॉलर को, यानी कि डॉलर ग्लोबल करेंसीज पे सबसे ऊपर आती है ट्रेड को लेकर। एन एक्सचेंज रेट इज रिलेटिवली प्राइस ऑफ टू करेंसीज विद डिफरेंट कंट्रीज। अब यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा किसी भी दो करेंसीज को लेकर, यानी कि जो एक्सचेंज रेट में रद्दो बदल होगी वो ब्रोकर टू ब्रोकर होगी, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज फॉरेक्स और FX। हम इसको FX भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं या फॉरेक्स भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज प्लस फॉरेन प्लस एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स। तो हम इसको FX भी कहते हैं शॉर्ट वर्ड्स में। FX मार्केट इज ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट वेयर द वर्ल्ड करेंसीज चेंज हैंड्स, यानी कि पूरी दुनिया की करेंसीज यहाँ पर ट्रेड कर सकती है। मार्केट का हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है मार्केट में, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉरपोरेशंस हो गई, हेज फंड्स हो गए, इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं। तो उस वजह से मार्केट में जो रेट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं, सेकेंड टू सेकेंड। इवन रोज़ के काफ़ी सारे रेट्स आते हैं, तो उस वजह से मार्केट में एक रेट नहीं रहता। तो आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि एक रेट मार्केट में आपको नहीं मिलेगा जो आप डिजिटली वर्क करेंगे फॉरेक्स के ऊपर।
फॉरेक्स मार्केट हमारी 24/7 ओपन नहीं होती, 24/5 ओपन होती है। वीकेंड्स पे मार्केट बंद होती है 48 आवर्स के लिए। तो 5 दिन मार्केट खुली हुई होती है और 5 दिन में 24 आवर ही होती है। ऐसे नहीं होता कि जैसे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट होती है जो शाम को बंद हो जाती है, ये मार्केट बंद नहीं होती, 5 के 5 दिन खुली हुई रहती है। तो फॉरेक्स में यही है, आप करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं, करेंसीज को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल जैसे हमने आपको दिया कि आप उम्रा पे जाना चाहते हैं तो आप सऊदी रियाल में कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीस को, ताकि आप वहां पर जाकर सऊदी रियाल्स में ही अपना पैसा यूज कर सके। इक्विवेलेंट अमाउंट आपको मिलेगी, थोड़ा बहुत कमीशन चार्ज करेगा ब्रोकर जो जिसके थ्रू आप करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेक्स में यही है। अगेन मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ, फॉर प्लस EX यानी कि फॉरेन प्लस एक्सचेंज। अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज यानी कि एक करेंसी को 1 to करेंसी 2। अब यहाँ पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्जन का जो प्रोसेस होगा उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे सिंपल वर्ड्स में। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट का मतलब ये है कि इस मार्केट का जो ट्रेड वॉल्यूम है डेली का वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की यहाँ पर डेली की ट्रेड होती है। इतनी अमाउंट में पैसा लोग बाय भी करते हैं, लोग सेल भी करते हैं करेंसीज को। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेडेबल बिजनेस है वो फॉरेक्स का ही है। तो वेलकम करते हैं हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में। हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रॉफिट बनाते रहिए, ट्रेड्स लेते रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल लिंक्स को भी देखकर हमारे साथ जो सोशल लिंक आपको प्रॉफिट सिस्टम में अच्छा लगे, हमारा जो भी सोशल लिंक आपको समझ में आए, जहां पर आपकी एसेसिबिलिटी हो, आप वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर भी आपको नीचे मिल जाएगा जिसपे सबसे कम कमीशन होती है और आप वहां पर इजीली ट्रेड्स कर सकते हैं बिना किसी स्वैप के, बिना किसी कमीशंस और चार्जेस के। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।